अभी अपन थोड़ी देर पहले थे ना कि भी आज लोगों की सैलरी जो 1 करोड़ वाली सैलरी है, आपने बोला ना 40s का ट्रैप है। तो ना 50, अगर किसी की सैलरी 1 करोड़ रुपए इंडिया के अंदर, तो उसको हाथ में कट कुटा के लगभग 50-60 लाख रुपए आएंगे, क्योंकि 40% के आसपास वो पूरा टैक्स दे देगा। बिल्कुल। अगर 50-60 लाख रुपए आ रहे हैं तो साल का उसको महीने का 2-3 से 3 लाख रुपए मिलेगा। करेक्ट। अब वो 3 लाख रुपए अगर उसको मिल रहा है तो उसकी शादी भी हो गई होगी, बच्चे भी हो गए होंगे, तो वो पूरा ट्रैप में फंस रहा होगा। अगर वो 40 की उम्र में है, उसके बाद 3 लाख रुपए आ रहे हैं, तो उसके बाद एक घर होगा 2-3 करोड़ का, उसकी ईएमआई जा रही होगी लगभग 1.5 से 2 लाख रुपए, एक बढ़िया गाड़ी होगी, मर्सिडीज वर्सिडीज या फिर एक्सयूवी का टाइप की गाड़ी ये होगी। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है खुद की पूछ रहा है? तो 3 लाख रुपए तो उसके सट सट चले गए, बचे 1.5-2 लाख रुपए। अब वो 2 लाख रुपए में उसको शादी भी करनी है, बच्चे को पढ़ाना भी है, कपड़े भी खरीदने हैं, बीवी को वेकेशन पे भी लेके जाना है, और सारे काम करने हैं। और जब उसके बच्चा बड़ा हो जाएगा, उसके पास कुछ अमाउंट बचेगा, और जहाँ हमने छोड़ी थी बात पिछले साल, जहाँ 5,000 करोड़ की शादी देख के लोगों ने सोचा कि हम भी अपने बच्चों की बढ़िया शादी करेंगे, तो आज इंडिया उस ट्रैप में फंसता जा रहा है। एग्रीड। अब आप बताइए सर कि उससे निकले कैसे इंडिया। निकलने के तरीके बहुत हैं, कुछ-कुछ अपन डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि अगर यही डिस्कस करने लग गए तो 9 घंटे का पॉडकास्ट हो जाएगा, और लोग अगर डिमांड करेंगे तो अगले पार्ट में अपन बनाएंगे ना, लोग 4 घंटे का पॉडकास्ट भी बना सकते, तो हम 9 घंटे का क्यों नहीं बना सकते। सही बात है यार। और उसकी बात भी करेंगे अभी, क्योंकि आज की न्यूज़ भी है वो। पहले हम बात करते हैं शादी वाला मुद्दे, एक-एक मुद्दे को अपन लेते हैं, ठीक है? तो शादी हमारे देश में आज के समय पे ना, ये एक वो नहीं रहा है, प्रथा नहीं रही है। हमारे देश में शादी मोर देन अ ट्रेडिशन, अब ये बन चुका है अ सोर्स ऑफ वैलिडेशन। इसको समझाने की कोशिश करता हूँ मैं आप लोगों को। जब हम बात करते हैं किसी ने 5-6 हज़ार करोड़ की शादी करी है, तब आप देखते हैं कि उनकी पूरी संपत्ति का केवल 0.5% लगा हुआ है। हुँ। दूसरे तरीके से 4 दिन में उनकी कंपनी इतनी कमाती है कि वो सारा खर्चा आराम से निकल जाता है। वहीं पर क्या आपको पता है कि हमारे देश का दुर्भाग्य ये है कि हर फैमिली एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम 3x ऑफ देयर नेटवर्थ लगा देती है एजुकेशन पे, लेकिन 12x लगाती है शादी पे। घर वाले कर्जे से डूब जाते हैं। आजकल लोन लेके शादी होती है। आजकल तो वो क्या शादी नाउ पे लेटर वाला सिस्टम चल रहा है, क्रेडिट वाला, कि भाई आप ले लो हमसे 0% करके, वो 0% करके कहाँ चार्ज, सरचार्ज, सेस-वेस लगा-लगा के आपके वो 40 लाख के खर्चे सब 80 लाख के हो जाएँगे, तो आपको पता भी नहीं चलेगा। तो ये देखा-दिखाने के चक्कर में कि भाई कि नहीं यार, फूफा जी ने बोला है, गाँव वाले क्या बोलेंगे, तो भैया 500 लोगों को तो बुलाना पड़ेगा रिश्तेदारों को, ठीक है? वही रिश्तेदार आएँगे, जो आप दुनिया के सबसे बेस्ट रेस्टोरेंट में भी कर लोगे ना, तो फूफा जी आके उसमें निकाल लेंगे कि नमक कम था यार थोड़ा, उसमें यार आइसक्रीम में मज़ा नहीं आई यार, यार बटरस्कॉच रखना था यार, कसाटा रख दिया। वो कुछ भी कर लो, नुक्स निकले जाएँगे। इमेजिन उन पति-पत्नी का पेन, जो उस स्टेज पे खड़े हैं, जिनका पैर दुख रहा है, जो बेचारी विमेन इतना मेकअप करके है, क्योंकि भई समाज वाले आए हैं ना, समाज वालों को दिखाना भी है, उसका पेन सोचो, और उसके बाद भी उनको स्माइल करना है ज़बरदस्ती का। नमस्ते, नमस्ते। 2 दिन में कितने टायर्ड हो जाते हैं। 2 दिन में आप आपके लाइफ़ के 12 से 15 साल की सेविंग कर दे रहे हो। किस लिए? उन लोगों के लिए जो पीठ पीछे आपकी बुराई करेंगे, उन लोगों के लिए जो आपके खाने की बुराई करेंगे, उन लोगों के लिए जो आपसे 1 आध साल बाद शायद रिश्ते-नाते भी नहीं रखने वाले, और वो लोग जिनका अगर आपने 2 बार गलती से फ़ोन नहीं उठाया ना, तो वो आपके पीठ पीछे पता नहीं क्या-क्या, क्या-क्या बातें कर देंगे, आपको भी नहीं पता लगेगा। उन लोगों को प्लीज़ करने के लिए। ये सिर्फ़ हमारे देश में होता है सोसाइटल प्लीज़िंग सबसे ज़्यादा। लोग कहते हैं कि अरे नहीं, बेसिकली कैपिटलिज़्म ने शादी का पूरा बिज़नेस बना दिया है। समझिए, बहुत बड़ा बिज़नेस है ये। आप तो वैसे भी बड़ा एक्सपांड करते हैं, इस वाले पे भी थोड़ा नज़र रखिए। ठीक है, मैं जान रखूँगा हाँ, इसका। ऐसा है। अब देखिए शादी का बिज़नेस कहाँ से शुरू होता है। पहले शादी एक बहुत ही प्यारा ट्रेडिशन होता था। 2 घरवाले मिलते हैं, ठीक है, गाँव में एक छोटी-सी पार्टी होती थी। 2-4 लाख रुपए में सारी चीज़ें हो जाएँगी, ठीक है। अब शादी होती है भाई, पहले शादी सिलेक्शन आप देखिए, सिलेक्शन क्राइटेरिया। जब शादी करने हमारे देश, कुछ लोगों को बुरी लगेगी, ठीक है? लेकिन हम इधर वी कैन नॉट प्लीज़ ऑल, क्योंकि अगर कोई व्यक्ति सबको प्लीज़ करने जाएगा तो वो सबको डिसअपॉइंट करेगा। तो अगर वो एक व्यक्ति भी है जो उसको लाइक कर रहा है, कमेंट कर रहा है, जिसको लग रहा है कि नहीं बात तो सही कह रहे हैं, हम उसी के लिए ये चीज़ कर रहे हैं। तो अब समझिए, शादी पहले होती थी 2 घरवालों के बीच में, 2 लोगों के रिश्तों के बीच में होती थी। आजकल शादी किसके बीच में हो रही है? एक पैकेज और एक शक्ल के बीच में होती है। करेक्ट? लड़की कितनी सुंदर है, कितनी सभ्य है, फेस वैल्यू। भाई साहब, शक्ल, सूरत और पैसे से पहले आनी चाहिए कंपैटिबिलिटी। कंपैटिबिलिटी का तो मौका ही नहीं है।
वो तो जानने मिलने ही नहीं देते। भाई तुम्हारा वो क्या है, रोका हो गया है, हाँ। अभी तो 2 महीने नहीं मिल सकते हो। एंगेजमेंट हुई अभी 4 महीने ही, शादी। अरे भाई, और फ़ोन पे आप चीज़ें नहीं समझ सकते हो। एक लड़का और लड़की जिसका शादी हो रहा है, उसको एक-दूसरे को जानने के लिए फ़ोन काफ़ी नहीं है। उसको फिज़िकली मिलना पड़ेगा। प्रॉब्लम ये है कि घर वालों को अपने ही बच्चों पे भरोसा नहीं है। फिजिकली मिलना इसका मतलब नहीं है वो लोग लाइन क्रॉस करेंगे, वो भी आपकी रिस्पेक्ट करते हैं। फिजिकली मिलना मतलब एक दूसरे के साथ कंपैटिबिलिटी देखना, घूमना फिरना, समझना माइंडसेट। हमारे देश में शादी के 3 साल तो समझने में लग जाते हैं एक दूसरे को। करेक्ट? बहुत सही बात। क्या चीज़ है, सामने वाले के दिमाग में क्या है, सामने वाला नहीं। अच्छा, कुछ लोग बोलेंगे भाई लेकिन लव मैरिज का तुम बोल रहे हो, मैंने अभी तक ऐसा कुछ बोला नहीं, मैं दोनों के पक्ष में हूँ। लव अरेंज दोनों के पक्ष में हूँ। लेकिन आप देखिए, एक सर्वे किया गया, हमारे देश के 25% युवा शादी करना ही नहीं चाहते। क्या बात कर रहे हो? करना ही नहीं चाहते? क्योंकि डर है ना, कोई किसी दिन नीले ड्रम में मिलेगा, कोई किसी के साथ पहाड़ में हनीमून मनाने जाएगा, 4 दिन बाद उसकी लाश नीचे मिलेगी, डर बैठ गया है। किसी के सारे रिश्तेदारों को पॉइज़न खिलाया जा रहा है और सारे केसेस में कॉमन आप देखोगे पता है क्या है? क्या? माँ-बाप को सब ने कहा था कि मुझे इनसे ना कराओ, समाज-वमाज छोड़ो, सबके केस में कोई बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड कुछ तो था। फिर भी घर वालों ने इस चीज़ को कंसील किया, इस फैक्ट को छुपाया, ज़बरदस्ती करवाया, क्योंकि आज भी हमारे देश का दुर्भाग्य बेटियों की चलती नहीं है। नहीं चलती, सही बात है। कुछ भी लोग बोल रहे हैं कि नहीं मॉडर्न सोसाइटी में है, इस सोसाइटी में, अरे मैं अभी बता रहा हूँ, फ्लाइट में आते वक्त मेरे को एक जन ने बताया कि एक केस हुआ है, उसमें आप सोचो, घर वाले मतलब इन लॉज, वो जिन जहाँ पे एक लड़की है, लड़की के पिताजी अच्छे खासे पैसे वाले हैं, उनके पास अल्कोहल का बहुत बड़ा बिजनेस है, सोचो, ठीक है? अल्कोहल मीन्स मेक्स गुड मनी प्लस ट्रांसपोर्ट और ये सब है। जिनसे शादी कराई, उनका ट्रांसपोर्ट का बिज़नेस है, ट्रकें चलती हैं उनकी, 1-2 नहीं ट्रकें, माल जो लेके जाते हैं, ट्रकें चलती हैं, होटल है, रेस्टोरेंट्स हैं, लॉजेस हैं, अच्छे घर हैं। सब कुछ है। 8 साल से वो लड़की प्रताड़ित थी, परेशान थी, फिर फाइनली उसने अपना चुप्पी तोड़ के उसने पुलिस थाने पे ये चीज़ डाली और ये थोड़ा वायरल भी हो गया बीच में। अब आप सोचो क्यों? क्योंकि लड़का वालों को एक फ्लैट, एक घर और कुछ पैसे शायद चाहिए थे एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। अब आप इमेजिन करो, इस इन्फ्रेंस को छोड़ दो, अगर लड़की और लड़के पहले मिले होते और लड़का बिल्कुल सपोर्टिव नहीं हो रहा है, लड़की ने बहुत कोशिश की, बेचारी की अब बेटी भी है और उसके बाद आप बन जाते हो, तो आप सोचो वो लड़के और लड़के ने 3 महीने भी एक-दूसरे से मिला होते हैं। चलो भई कुछ नहीं तो एक मनाली घूम लेते हैं, एक लोनावला, और घरवालों को बता के, हर दिन फ़ोन करके, तो शायद लड़की समझ तो जाती, सही बात है। उसको पता तो चल जाता। आपको क्या लग रहा है लव मैरेजेस में ये वाला काम नहीं हो रहा है? हमारे देश को 2 चीज़ें सबसे ज़्यादा बर्बाद कर रही हैं, दोनों, पहला एलिमनी और दूसरा डाउरी। ये क्या हम फेमिनिस्ट और मस्कुलिनिटी की बात कर रहे हैं? भाई दोनों चीज़ें गलत हैं, हाँ, सही है। करेक्ट? दोनों चीज़ें गलत हैं। बट लोगों ने नए-नए नाम दे दिए कि नहीं ये तो हमारे रिश्तेदारों की तरफ से गिफ्ट्स आए हैं, ये तो इधर से आए हैं। आप सोचिए कितने सारे माँ-बाप लड़कियों के 20-20, 25-25 साल के कर्ज़े ज़मीन गिरवी रख के उनकी शादी करवा रहे हैं। क्यों? समाज में नाक कट जाएगी, अब तो शादी इतने दूर तक पहुँच गए। हाल-फिलहाल में एक शादी थी, अखबारों में भी आई थी, एकदम लास्ट मोमेंट तो पहुँची थी। फिर लड़कों वालों ने बोल दिया एक कार लगेगी और ये वाली कार लगेगी। इन लोगों ने 8 लाख की कार दी थी, उनको चाहिए थी 30 लाख की कार। उस चक्कर में उसके घर वालों ने सब गिरवी रख के सब कुछ कराया, ये शादी टूटी। मैं तो बोलता हूँ अच्छा हुआ। बाद में वो ड्रम में मिलने से बढ़िया तो यही अच्छा और हो। बाद में वो लड़की कितनी परेशान होती। सो पॉइंट ये है, वो वही मैंने कहा ना, जो चीज़ें सीरियस है उस पे हम लोग वार्तालाप कर नहीं रहे हैं क्योंकि करने की हिम्मत नहीं, क्योंकि जो करेंगे उनको घुमा-फिरा के लोग फँसाने पे लगे नहीं तो रहेंगे। आज करेंगे ना, अपन बताओ ना कि कितनी इंडिया की कितनी लड़कियां ऐसी है? कितनी सारी आप खुद सोचो ना यार। आपको एक हैरान वाले फिगर बताऊँ? एक मैट्रिमोनियल वेबसाइट, इंडिया की बात कर रहा हूँ, ऐप है। जैसे कौन-से लोग बताएँगे डेटिंग कौन से ऐप है, मैंने तो टिंडर सुना हुआ है और भी इस तरह के बहुत सारे हैं। ऐसे शादीशुदा लोगों के लिए ऐप है इंडिया में है। है क्या ऐसा? भैया क्या कहता है अमेरिका, इसमें बोल सकते हैं, हम आगे निकल रहे हैं, ठीक है? उसमें 40%, छोटा होना नहीं, 40% मैरिड वुमेन आर लुकिंग फॉर अनदर पार्टनर। 40%? हम इंडिया की बात कर रहे हैं और ये तो सिर्फ एक ऐप के रजिस्ट्रेशन की बात कर रहे हैं। आप सोचो बाहर और क्या सीन चल रहा है।
क्यों हो रहा होगा? कभी आप बताओ चलो, क्या लग रहा है? क्या रीज़न होगा? मेरे को लग रहा है एजुकेशन की टॉपिक पे चला जाना पड़ेगा, क्योंकि एजुकेशन की बहुत कमी है और अमीरों के पास ही एजुकेशन है। बेंगलोर जैसे शहर में स्कूलों में 7.5 लाख रुपए फर्स्ट ग्रेड की फीस है, फिर 11 लाख रुपए है। 11 लाख। ये फर्स्ट ग्रेड की तो बता शायद ये पूरा एजुकेशन से मामला जुड़ा हुआ है। 3 चीज़ें हैं, फिर अपन एजुकेशन पे आते हैं। 3 चीज़ों के चक्कर में शादियाँ नहीं टिक रही हैं। या लड़का भी काम नहीं करना चाहता है। हाँ, ये भी हो सकता है, हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है। हाँ। लड़के भी बेचारे परेशान तो हैं यार। बट देखिए 3 चीज़ें हैं। पहला, सोशल मीडिया के थ्रू वेस्टर्न इन्फ्लुएंस। जब हमारे ओटीटीज़ पे इस चीज़ को इतना नेचुरली दिखाया जाता है सीरीज़ में कि एक लड़की जिसकी शादी है वो जाके किसी और के साथ सो रही है और उसको नॉर्मलाइज़ किया जा रहा है और लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। एक लड़की आके ओपनली सबको गालियाँ देती है, उसको लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो ये कहीं न कहीं इन्फ्लुएंस की गलती है। क्योंकि इन्फ्लुएंस से ही कल्चर बनता है। आपको एक हैरानी की बात बताता हूँ। 300 साल पहले एक महारानी थी, बाहर की, विदेश की। उसके लिए लड़के अपनी जान देते थे। पता है क्यों? क्योंकि उन महारानी की मूंछें दाढ़ी थी। और ऐसा भी है? शॉकिंग। यही मैं बता रहा हूँ। हाँ। इन्फ्लुएंस किस हिसाब से? अभिषेक जी, आप खुद याद करो अपन लोग जहाँ से आ रहे हैं, ठीक है चलिए राजस्थान में एक कल्चर था बट इन जनरल बच्चों की अगर हम बात करते हैं, आज से 25 साल पहले चले 25-30 साल पहले चले जाइए, दाढ़ी का ट्रेंड ही नहीं था। नहीं था, बिल्कुल नहीं था। हाँ। ये तो आपके और हमारे जैसे लोग बना दे रहे हैं। बन गई है तो धीरे-धीरे। बन गई है वो पहले तो। अपन दोनों की नहीं थी, अभी हो हाँ, गई तो है। वो इसको आलस भी कहते हैं और काम में बिज़ी है इस चक्कर में। बट आप खुद सोचो, ट्रेंड बन गया ना। पहले सारे एक्टर्स याद करो, हाँ, हर कोई क्लीन शेव। एकदम। लेकिन अब किक में सलमान भाई भी आते हैं तो वो वाली दाढ़ी रख रहे हैं, ठीक है? फिर उसके बाद अपना शाहरुख को भी स्टबल कहीं न कहीं रखनी पड़ जा रही है किसी-किसी मूवीज़ में, करेक्ट? सैफ अली खान रेस में उसको रखनी पड़ रही है, पहले नहीं था। तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ इन्फ्लुएंस ऐसे ही बनता है। तो पहला, क्यों इतनी शादियाँ टूट रही हैं? पहला तो कल्प्रिट है सोशल मीडिया और ये इन्फ्लुएंसेस जिसमें हम नॉर्मलाइज़ कर रहे हैं। आप उनको सपोर्ट कर रहे हो, इसमें आपकी भी गलती है। क्राइम करने से बड़ा गुनहगार होता है जो क्राइम को प्रमोट करता है, यहाँ पर वो भी चीज़ लागू करेक्ट, होती करेक्ट, है। करेक्ट। पहली चीज़ वो हो गई। दूसरी चीज़ है, यही जो मैंने स्टार्टिंग में बताया, आप शक्ल-सूरत और पैकेज के बेसिस पे शादी कर रहे हो, कंपैटिबिलिटी के बेसिस पे शादी नहीं कर रहे हो, तो आपके रिश्ते टूटने ही हैं। क्योंकि अगर कंपैटिबिलिटी होगी, अगर लड़का-लड़की अपने नीड्स क्लियर कट डिफाइन कर दे, हमेशा याद रखें किसी भी शादी में आज के समय में 21st सेंचुरी में आपको एक बात करनी है, वो होता है नॉन नेगोशिएबल्स। ये मेरे 3 नॉन नेगोशिएबल है, तुम्हारे 3 नॉन नेगोशिएबल बताओ और बीच का एक रास्ता बनाओ। उदाहरण के तौर पे लड़का बोलता है, मेरे को ट्रैवलिंग का बड़ा शौक है लेकिन लड़की को बिल्कुल शौक ही नहीं है। तो आप सोचो शादी हो गई, उसके बाद क्या टिकेगा? फ्रस्ट्रेशन होगा। लेकिन नहीं है, तो ये तो कर सकता है कि देख मैं दोस्तों के साथ साल में 3 बार घूमूँगा, 2 बार अपन साथ में घूमेंगे। लड़की भी उतने में हाँ, चल ठीक है, इतना तो मैं कर लूँगी। लड़की बोलेगी कि यार मेरे को कुकिंग का शौक है लेकिन मैं रोज़ नहीं कर सकती हूँ। मैं सिर्फ़ 2 टाइम करूँगी। 1 टाइम का अगर लड़का कमा रहा है, भाई मेड रख लेना, घर के क्लेश आधे से ज़्यादा क्लेश तो किचन से ही होते हैं। तो ये चीज़ वहाँ पे सॉल्व हो गई। बट प्रॉब्लम है कंपैटिबिलिटी चेक ही नहीं कर रही है नॉन नेगो अब मान लीजिए एक लड़की का पूरा क्लियर है कि भाई मेरे को नौकरी कुछ भी हो जाए नहीं करनी है। अब लड़का प्रेशर में भी आ गया, ये भी आ गया, आगे चल के कोई बोले नहीं यार काम बहुत है और कमाना बहुत है, अब तुमको करनी पड़ेगी। फ्रस्ट्रेशन अब बिल्डअप होना शुरू होगा। समझ रहे हो? तो जब पहले लेवल पे ही पता लग गया है, तो हिम्मत रखो और घरवालों को बोल दो। कुछ माहौल बनाओ, ऐसा तो कोई है नहीं कि घरवालों से हम बिल्कुल झूठ नहीं बोलते। थोड़ा-सा माहौल बनाओ और बोल दो। और पेरेंट्स, पेरेंट्स के लिए भी ये मैसेज है, पेरेंट्स जाके प्लीज़ बात करो एक बार घर अपने बच्चों से। कर नहीं रहे पर। आप बताओ ना, हम कोटा की बात करते हैं। कोटा पे आए दिन इतने सारे खबर आते हैं सुसाइड के, एजुकेशन पे क्योंकि आने ही वाले हैं, सुसाइड के आते हैं, ठीक है? इसमें प्रॉब्लम क्या है? इसमें प्रॉब्लम ये है कि एक सर्वे के हिसाब से निकला है, जेन ज़ी और जेन अल्फ़ा, पहले जेन अल्फ़ा की बात करते हो। जेन अल्फ़ा आपको पता है कब से होता है? 1990 सॉरी 2010 से लेके 2025 के बीच में। 9 कोई बोलता है, कोई 10 बोलता है, 2000 मतलब 15 साल के, 14-15 साल के बच्चे। जेन अल्फ़ा सबसे ज़्यादा डिप्रेस्ड जनरेशन है हमारे देश में। 8 साल के बच्चों को डिप्रेशन हो रहा है। हमने तो डिप्रेशन का वर्ड ही कितने साल बाद सुना है। अब जाके सुन रहे हैं, अच्छा डिप्रेशन भी होता है ऐसा। फिर कोई बताता है ये बोले अरे यार फिर तो हम भी बहुत बार डिप्रेशन में होंगे उस हिसाब से। अच्छा सोना नहीं होता था? करेक्ट। बोले हाँ यार ये तो हम भी किए थे लेकिन फिर कैसे उठे? बोले कुछ नहीं, घर पे लट पड़ी अपने आप ही उड़ गए, फिर काम पे लग गए वापस। यही हुआ था ना सबके साथ कि भाई झक मार के कमाना तो था ही, जेब में कुछ है नहीं तो क्या करें? डिप्रेशन का ही भाड़ में हम कमाने निकल गए। और अब वी आर इनटू डिप्रेशन, वी आर इनटू एंटी डिप्रेसेंट। आई एम नॉट मॉकिंग।
बहुत बड़ी सीरियस समस्या है। लेकिन इसको एक फाड़ बना दी, एक फैशन बना दिया, हर कोई डिप्रेशन में नहीं है। आप सेल्फ डायग्नोज क्यों कर रहे हो? आप डॉक्टर से मिलो, साइकियाट्रिस्ट से मिलो, फिर बताओ ना आप हो कि नहीं हो। पर ये क्यों हो रहा है? क्योंकि माता-पिता इसके लिए दोषी हैं।